और शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे योगी का बुलडोजर कैसे गुजरात पहुंच गया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जंग की। 100 परमाणु बंकर से टारगेट पर है पुतिन। जी हां, बाइडेन भी परमाणु जंग की तैयारी कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ। खतरा यह था कि पुतिन परमाणु हमला करेंगे, लेकिन अब यही तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कर दी। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जंगी मैदान में यानी यूक्रेन जा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है, आपको बता दें। उससे पहले आपको जरा मैप दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे बाइडेन यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यह मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी से उड़ान भर के कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन अगर कीव पहुंचेंगे तो सीधे सीधे पुतिन को धमका देंगे। कैसे, देखिए जरा, बाइडेन आखिर अगर पहुंच गए यूक्रेन तो होगा क्या। यूक्रेन के साथ दरअसल दिखने की होड़ में अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पुतिन और चिढ़ सकते हैं। यूक्रेन के साथ दिखने की होड़ में खुद राष्ट्रपति बाइडेन जल्द कीव जा सकते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन कीव जाने वाला है, जिसके बाद बाइडेन के यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सुनिए जरा, खुद बाइडेन ने कहा है कि वो जा सकते हैं या अमेरिका से कोई जा सकता है। संभव है कि बाइडेन खुद जाएंगे अगर, तो इस बात का ऐलान अमेरिका पहले नहीं करेगा सुरक्षा कारणों से। सुनिए जरा बाइडेन को। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Will you send senior officials to Ukraine? We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. तो आपको बताऊं, बाइडेन कुछ दिन पहले ही पोलैंड गए थे, आपको याद होगा, जहां यूक्रेन के साथ अमेरिका की 2+2 बैठक हुई थी। और इस बैठक में यूक्रेन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक हुई थी। लेकिन अब बाइडेन खुद यूक्रेन जाने वाले हैं। यूक्रेन में बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। युद्ध को और ज्यादा यह भड़का सकती है मुलाकात। नेटो का एक और बड़ा सदस्य देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन का दौरा किया था। 9 अप्रैल को बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे थे और यूक्रेन की जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए तब बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए थे। और इतना ही नहीं, पोलैंड और बाल्टिक क्षेत्र के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कीव का दौरा कर चुके हैं। ये सभी राष्ट्राध्यक्ष एक साथ ट्रेन से सफर कर कीव पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई थी। इन राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन के उन शहरों का भी दौरा किया जहां यूक्रेन रूस की तरफ से हुई हिंसा का दावा करता है। तो क्या पश्चिमी देशों का एक एक कर यूक्रेन दौरा पर जाना पुतिन को और ज्यादा उकसा देगा, और इतना उकसा देगा कि विश्व युद्ध हो जाएगा। क्योंकि बाइडेन यूक्रेन जाएंगे तो यूक्रेन में नाटो सेना मौजूद है। आज इसकी हकीकत सामने आ गई है, यानी नाटो देशों की सेनाएं क्या यूक्रेन में लड़ रही हैं। नाटो पर रूस का सबसे बड़ा दावा सामने आया है कि पोलैंड के 30 लड़ाके मारे गए। ये पोलैंड के लड़ाके दरअसल यूक्रेन में लड़ रहे थे। पोलैंड नाटो का हिस्सा है। यूक्रेन जंग में क्या नाटो शामिल है? बड़ी बात यह है, अगर नाटो शामिल है तो फिर तहलका मचना लाजमी है। पुतिन लगातार पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में दखल ना देने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन में पोलैंड सेना के मारे जाने की खबर से नाटो के कई झूठ बेपर्दा हो गए। आपको बताऊं, सार्वजनिक मंच से तो नाटो यही दावा कर रहा था कि वो कभी भी अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेजेगा। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर किसी ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार किया था। लेकिन अब नाटो का यह झूठ बेनकाब होने लगा। क्या नाटो देश हथियारों की मदद के साथ साथ गुपचुप तरीके से अपनी सेना यूक्रेन में भेज रहे थे? और क्या नाटो सेना के दम पर ही यूक्रेन अब तक रूस को चुनौती दे रहा था? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब नाटो को देना होगा। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तो लगातार यूक्रेन में हथियार भेज रहा है। ये तस्वीरें आज ही की हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बाकायदा वीडियो जारी किया है, कैसे पेंटागन के अंदर की तस्वीरें जेवलिन मिसाइलों की पैकिंग की जा रही है। अमेरिकी सैनिक हथियारों के इस गोदाम से जेवलिन मिसाइलों को ट्रक पर लादकर ये सारी मिसाइल शिपमेंट के जरिए सीधे यूक्रेन पहुंचेगी और जिसका इस्तेमाल
रूस के खिलाफ होगा, यह अपने आप में रूस को भड़काने वाला होगा। और रूस इतना नाराज है, पुतिन इन सब तस्वीरों को देखकर इतने गुस्से में है कि अमेरिका की खुफिया विभाग खुद यह दावा कर रहा है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। जी हां, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का कहना है यूक्रेन को हथियार। बड़ी खबर यह है कि पुतिन इस वक्त कह रहे हैं कि अंजाम भुगतने होंगे, यूक्रेन को हथियार ना दें, वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। जो बात मैं कह रहा था, यही बात CIA के चीफ कह रहे हैं। उनका कहना है कि पुतिन हमला कर सकते हैं और यह न्यूक्लियर हमला हो सकता है। CIA के डायरेक्टर का कहना है कि परमाणु गिरा सकते हैं पुतिन, यह CIA दावा कर रहा है। पुतिन इससे पहले कई बार ये अब तक धमकी दे चुके हैं कि कभी भी इस तरह का हमला हो सकता है। आपको दिखाता हूं आखिर CIA चीफ कह क्या रहे हैं, देखिए जरा। CIA चीफ बर्न्स कहना चाह रहे हैं परमाणु युद्ध की तैयारी में दरअसल पुतिन है, ये कहना है खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी का। अब तक ये बात पुतिन कह रहे थे, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। उन्होंने कहा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये वार्निंग दे दी है। CIA चीफ विलियम बर्न्स ने बाकायदा इस बात का अलर्ट जारी किया है का खतरे को हल्के में नहीं ले रहा है अमेरिका खुद इसको गंभीरता से ले रहा है। युद्ध में नाकामी से दरअसल पुतिन हताश हैं, यह कहना है अमेरिकी खुफिया विभाग का। कम क्षमता वाले छोटे न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अमेरिका जुटा रहा है परमाणु हमले का साक्ष्य दरअसल। और रूस यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का सहयोगी है, यह भी खुफिया विभाग अमेरिका का कह रहा है। रूस को गुपचुप तरीके से मदद कर रहा है चीन। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका भी पुतिन को जवाब देने की तैयारी में, बाइडेन ने भी परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका भी पुतिन को तू डाल तुम्हें पात वाले तर्ज पर जवाब देने की तैयारी में है। ब्रिटेन में तैनात होंगे अमेरिकी परमाणु बम, अमेरिका करेगा परमाणु बमों की तैनाती। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन से कितना नजदीक अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। देखिए जरा, अमेरिका कहां परमाणु हथियार तैनात करने जा रहा है। देख रहे हैं ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, तुर्की, ये वो देश हैं जहां अमेरिका के परमाणु बम तैनात होंगे। तो बाइडेन दरअसल बहुत बड़ी तैयारी में है। उन्होंने सीधा सिग्नल दे दिया, अगर पुतिन तैयार है तो हम भी तैयार हैं। नाटो देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूरोप के कई देशों में परमाणु बंकर बना रखे हैं। जी हां, अमेरिका के परमाणु बंकर यूरोप में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अब अमेरिका जो करने वाला है वो पुतिन को परमाणु युद्ध के लिए और उकसाएगा। एक तरफ पुतिन ने अपनी परमाणु सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अब ब्रिटेन में उस परमाणु बंकर को खोलने वाला है जो सालों से दरअसल बंद पड़े हुए थे। यूरोप में अमेरिका के 100 परमाणु बंकर मौजूद हैं। देशों की लिस्ट में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया। 14 साल बाद परमाणु बम की तैनाती करेगा अमेरिका। आपको बताऊं, लाकेनहेथ हवाई ठिकाने पर यह तैनाती होगी। 1990 के दशक में अमेरिका ने यह बंकर बनाए थे और पहले न्यूक्लियर ग्रेविटी बम छिपा कर रखे थे यहां। 110 B61 ग्रेविटी परमाणु बम भी रखे गए थे यहां। 2008 में अमेरिका ने ये सारे परमाणु बम हटा लिए थे। आपको बताऊं, लाकेनहेथ हवाई ठिकाने पर बने बंकर को खोलने की एक वजह है, इस हवाई ठिकाने पर F-15E फाइटर जेट को आसानी से उतारा जा सकता है। यह आप फाइटर जेट देख रहे हैं, इसका नाम है F-15E। इसका इस्तेमाल अमेरिका परमाणु हमले के लिए करता है। F-15E अपनी विंग में करीब 13 टन तक हथियार, तेल और अन्य सामान भर सकता है। साथ ही इसके पास 22 एयर टू मिसाइल स्टोर करने की क्षमता है। ऐसे में लाकेनहेथ हवाई ठिकाने पर बने बंकर को खोलकर अमेरिका कम समय में अपनी परमाणु कार्रवाई को पूरी कर सकता है। यह पुतिन को अमेरिका का सीधा जवाब होगा। आइए आपको बताते हैं, ये जो विमान है, जो फाइटर है अमेरिका का, इसकी खासियत देखिए जरा, कैसे यह परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। यह फाइटर आप देख रहे हैं वॉल पर, लंबी दूरी में दरअसल इससे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्रिटेन से परमाणु हमला रूस पर करना है, 3000 किलोमीटर घंटा इसकी टॉप स्पीड है। 60,000 फीट पर यह उड़ सकता है और 3,840 किलोमीटर तक टारगेट रेंज है इसकी। हवा से हवा में मारने की यह ताकत रखता है। इसके अलावा हवा से जमीन पर भी यह टारगेट कर सकता है। 1980 में इस विमान को तैयार किया गया था। F-15E में 2 लोगों के बैठने की क्षमता है, एक पायलट और दूसरा अटैक करता है।
फाइटर जेट में बाकायदा नेविगेशन भी लगा होता है। कमांड सेंटर को स्थिति की जानकारी देता है। APG-70 रडार सिस्टम इसमें लगा होता है। जमीन पर सटीक निशाना लगाने की यह ताकत रखता है, किसी भी मौसम में काम करता है। यह बड़ी चीज है, रात में भी हमला करने की ताकत रखता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका न सिर्फ न्यूक्लियर तैयारी में, नाटो अभी तैयारी शुरू कर चुका है वॉर रिहर्सल की। जी हां, 130 विमान नाटो ने उतार दिए हैं युद्ध अभ्यास करने में। भूमध्य सागर में नाटो की ये वॉर रिहर्सल चल रही है। अलर्ट पर नाटो देश है। 130 विमान, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं नाटो की वॉर रिहर्सल की तस्वीरें। ये नाटो देशों के लड़ाकू विमानों को आप देख रहे हैं, ये वॉरशिप आप देख रहे हैं, ये जो युद्धपोत आप देख रहे थे, इसी से ये लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं एम्बियंस के साथ। अगर आप सुनाइए इसकी गर्जना, ये आप देख रहे हैं, इसका वीडियो बाकायदा बनाया गया है। ये बता रहा है कि किस तरह से पुतिन से निपटने की तैयारी में नाटो है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूसी जहाज यानी पुतिन के जहाज पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। जी हां, पुतिन का जहाज होने का दावा किया जा रहा है जिस पर कब्जा किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पुतिन का वो जहाज आखिर कहां मौजूद है। पुतिन के उस जहाज को देख लीजिए जरा नजदीक से। ये है पुतिन का जहाज जो आप बीच में खड़ा हुआ देख रहे हैं। ये पुतिन का जहाज जो कि बताया जाता है इटली में मौजूद था और इटली से जर्मनी के जरिए संभव है आने की तैयारी में हो और इसको जर्मनी ने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है ये पुतिन का जहाज है। इस जहाज को मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। इस जहाज की खासियत देखिए जो फिलहाल जर्मनी के कब्जे में है। ये जो जहाज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है पुतिन का जहाज। दुनिया के सबसे बड़े जहाज में शुमार है ये जहाज। अब तक इटली में था। 140 मीटर लंबे जहाज का नाम है शहरजादे और जहाज की कीमत $70 करोड़ बताई जाती है। और इस जहाज पर 2 हेलीपैड बने, यानी पुतिन का हेलीकॉप्टर यहां लैंड कर सकता है। बाथरूम के नल भी इस जहाज में सोने के लगे हुए हैं। एक साथ करीब 60 लोग इस जहाज में सफर कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इटली में इस जहाज को देखा गया था। बताया जाता है कि वहां मरम्मत के लिए गया था। क्या उसी दौरान जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया है। जहाज की जानकारी स्थानीय लोगों से अब तक छिपाई गई है। आइए अब आपको खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो पुतिन दरअसल परमाणु युद्ध की तैयारी में है। बाइडेन के जाने पर उनका पारा और हाई हो जाएगा। पुतिन का पारा इस वक्त हाई हो चुका है। उसके पीछे वजह है ये जो वॉरशिप आप देख रहे हैं, ये पुतिन का सबसे पसंदीदा और करीबी वॉरशिप था। इस वॉरशिप में परमाणु हथियार मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन इस वॉरशिप को पुतिन के कैसे उड़ा दिया यूक्रेन ने, ये आप देख रहे हैं तबाह। यहां आकर मिसाइल गिरी और ये वॉरशिप तबाह हो गया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस तबाही के बाद पुतिन का पारा हाई हो गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन इस वक्त गुस्से में है बताया जा रहा है और पुतिन कोई और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वॉरशिप डूबने के बाद पुतिन ने बड़ी बैठक की है सुरक्षा परिषद के साथ, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ये बड़ी बैठक हुई है। पुतिन ने ऑपरेशनल मीटिंग ली है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस मिसाइल की तस्वीरें जिस मिसाइल से पुतिन के इस वॉरशिप को गिरा दिया गया। ये है वो मिसाइल, ये देखिए, इसका नाम है नेपट्यून मिसाइल। और ये मिसाइल खासतौर पर समंदर में, जमीन से समंदर में मारने के लिए, आसमान से समंदर में मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस नेपट्यून मिसाइल के जरिए ही पुतिन के वॉरशिप पर को खत्म कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि पुतिन इतने गुस्से में है कि खबर यह है कि रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया है। दिल का दौरा पड़ा है रूसी रक्षा मंत्री को। पुतिन से दरअसल अनबन चल रही थी, इस तरह की खबरें हैं। जंग ना जीत पाने को लेकर यह अनबन थी। ये आप देख रहे हैं, ये है रूसी रक्षा मंत्री। आइए इनके बारे में आपको बताऊं कि क्या पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और यह एक्शन इतना बड़ा है कि उनके अधिकारियों से, नेताओं से संभाले नहीं संभल रहा। रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। पुतिन से दरअसल अनबन चल रही थी। खबरें ये हैं जंग ना जीत पाने को लेकर यह अनबन थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पुतिन के बेहद करीबियों में से एक है। कहा यह जाता है कि पुतिन जब शिकार पर जाते थे तब भी सर्गेई को साथ लेकर जाते थे। लेकिन यूक्रेन पर कब्जे में फेल रहने को लेकर पुतिन सर्गेई से काफी नाराज थे और इसे लेकर काफी दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री को दिल का दौरा, हत्या की साजिश हो सकती है। और यह दावा रूसी इजरायली कारोबारी लियोनिद नेवजलिन ने किया है। स्क्रीन पर आप कारोबारी लियोनिद की तस्वीर ही देख रहे हैं। इनका दावा है, हालांकि आपको बताएं कि
नेवज़लिन कभी रूस के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे, लेकिन 2003 में जब पुतिन और क्रेमलिन ने उनकी तेल कंपनी को जब्त करने का फैसला किया वो रूस छोड़कर चले गए। दावा यह किया जा रहा है कि सरगेई यानी रूसी रक्षा मंत्री काफी समय से लापता चल रहे थे और इसी कड़ी में एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ले रहे हैं। इसमें पुतिन एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सरगेई, आपको मैं घेरे में दिखा रहा हूं, सरगेई के साथ कई मंत्री मौजूद हैं। वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है। एकदम से लगता है न जाने क्या हो गया उस स्क्रीन पर। और यह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरगेई दरअसल मौजूद ही नहीं थे। इस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें रूसी रक्षा मंत्री मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है उनका पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो इसमें चला दिया गया था, यह बताने के लिए कि वो ठीक ठाक और जिंदा है। यूक्रेन जीत को लेकर पुतिन ने काफी आक्रामक रुख अपना लिया। पुतिन ने अपनी सेना से किसी भी स्थिति में यूक्रेन पर कब्जे के लिए कह दिया। पुतिन से साफ तौर पर कहा है पुतिन ने कि अब रूसी सेना का टारगेट कीव होगा और इसी कड़ी में यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना की आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन देखिए जरा पुतिन ने कैसे हथौड़ा चलाया है और बड़े बड़े अपने अधिकारियों पर पुतिन का ये एक्शन हुआ है। देखिए जरा, पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्री की हत्या की साजिश हुई है ऐसा कहा जा रहा है। दिल का दौरा जो उनको पड़ा है ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। फेल जनरल को भी सजा दे रहे हैं पुतिन जो जंग में फेल हो गए। इसके अलावा यूक्रेन में फेल कमांडर्स को हटा दिया है पुतिन ने। सबसे खूंखार कमांडर को कमान सौंपी गई है। अब 2 बर्बर सेनापति जीतेंगे यूक्रेन से जंग। 20 जनरल को रूसी सेना ने अरेस्ट किया है। फेल होने वाले कई जासूसों को जेल भेज दिया है। 150 जासूसों को पुतिन ने बर्खास्त कर दिया है। जासूसों पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया है। जासूस खुफिया एजेंसी एफएसबी के बताए जाते हैं और पुतिन खुद इस एजेंसी में रह चुके, डायरेक्टर रह चुके हैं पुतिन इस एजेंसी में। बड़ी खबर यह है कि पुतिन बदले की तैयारी में। दरअसल जो कुछ हुआ पुतिन के साथ, उसके बाद पुतिन अब बड़ा बदला ले सकते हैं। कीव में रूसी सेना पर हमला करेंगे पुतिन। जी हां, और यह हमला इतना बड़ा होगा कि यूक्रेनी सैन्य कारखाने पर अटैक कर दिया। जी हां, पुतिन के वॉरशिप को जिस मिसाइल से मारा गया उस मिसाइल का जो डिपो था, यह देखिए, उस डिपो को तबाह कर दिया है। यानी जिस हथियार ने पुतिन के वॉरशिप को गिरा दिया, पुतिन ने उस हथियार के डिपो को कीव में तबाह कर दिया। ये कीव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से हथियार बनाने का, हथियार का कारखाना पूरी तरह से तबाह हो गया। मैं आप देखिए जरा, पुतिन का टारगेट अब क्या है। सिर्फ एक ही मकसद है, अब केवल पूर्वी हिस्सा नहीं, पुतिन का टारगेट है ये कीव कि कैसे भी सीधे कीव पर हमला करना है और कीव को तबाह और बर्बाद कर देना है। और इसी कीव में मौजूद है ज़ेलेंस्की। जी हां, बड़ी खबर इस बीच ये है, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव में मौजूद हैं, यहां बैठक कर रहे हैं। मार्शल लॉ को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ी बैठक की है। ज़ेलेंस्की की बैठक में कौन कौन मौजूद था देखिए जरा। आज की तस्वीरें ज़ेलेंस्की की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ज़ेलेंस्की एंटर हुए हैं और सारे अधिकारी खड़े हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव में मौजूद थे। मार्शल लॉ यूक्रेन में लगा, इसको लेकर ये बड़ी बैठक हुई। सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और यही कीव जहां ज़ेलेंस्की मौजूद है, इसी कीव में अब पुतिन अटैक कर रहे हैं। और सीधे आपको आइए कीव लिए चलते हैं। कीव से हमारे साथ हमारी सहयोगी शादिया जुड़ रही हैं। आपको बताया कीव में किस तरह से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। शादिया, कीव इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है, बताइए फिलहाल क्या हालात है। पिछले कुछ दिनों में कई हमले हुए वहां। देखिए सुहेल, रूस के वॉरशिप को लेकर के यूक्रेन के दावे के बाद से अब कीव में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कल से लगातार राजधानी कीव समेत कई इलाकों में जो कि राजधानी कीव से जुड़ते हैं वहां पर एयर रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। कल बीती रात कई धमाके हुए हैं। एक राजधानी कीव से सटे हुए इलाके में हुआ है, एक कीव में हुआ है। इसके अलावा भी कई धमाकों की आवाज सुनी गई और बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक किए गए हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन एक बार फिर से वर्स्ट होनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ दोनों ही देशों की राजधानियों को बर्बाद करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब हमने देखा किस तरीके से कीव में सायरन बजने की बात से, एयर रेड अलर्ट जारी करने की बात से वाकई हमले हुए। मिसाइल अटैक एक के बाद एक कई जगहों पर किए गए। इस समय भी जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर भी आप देख सकते हैं मिसाइल अटैक की बात से क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। चारों तरफ सिर्फ मलबा और
मलबा ही पड़ा जी, हुआ जी, नजर जी। आ रहा है और यही राजधानी कीव की तस्वीर है। लेकिन रूस के हमले ऐसा लग रहा है अब कम होने वाले नहीं है। जी जी शाजिया, आप रूस के टारगेट पर कीव है, आप कीव में मौजूद है, अपना ख्याल रखिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि रूसी फाइटर जेट यूक्रेन में देखे गए हैं। बड़ी खबर यह है, यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं रूसी फाइटर जेट। रूसी फाइटर जेट को देखा गया है रूस के तुला इलाके से ये जेट निकले। आइए जल्दी से उन जेट्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो अभी देखे गए। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ, ये रूसी फाइटर जेट है। 1 2 3 4 5 6 फाइटर जेट जो आप देख रहे हैं, ये रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। यानी जो बात पुतिन कह रहे हैं कि हमले और बढ़ेंगे, कीव में एयर स्ट्राइक और बढ़ेगी, सेना भले न घुसपाई हो लेकिन मिसाइल हमलों से राजधानी कीव को तबाह कर देंगे, कमांड सेंटर को तबाह कर देंगे। और कमांड सेंटर, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, चेर्निहिव में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। आपको बता दें स्टेडियम, पुल, घर सब तबाह हो गए चेर्निहिव में। जी हां, चेर्निहिव पुतिन के लगातार टारगेट पर था। ये देखिए जरा, चर्च भी तबाह कर दिया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, बड़ी इमारत बताई जा रही है, ये पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। ये देखिए, तबाह और बर्बाद हो गई है। इस इमारत को देखिए, किसी खिलौने की तरह पूरी इमारत ढा दी गई है एयर स्ट्राइक के जरिए। ये पुल था, ये पुल तबाह हो गया है, ये रिहायशी इमारतें ये बर्बाद हो गई हैं और चर्च भी इस निशाने पर आया है। इस मिसाइल अटैक के निशाने पर एक चर्च भी आया है। पुतिन बहरहाल, अब आपको आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पुतिन के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए कि पुतिन ने नरसंहार किया और न जाने क्या क्या, लेकिन इकलौता शख्स है जो पूरी आधी दुनिया से लोहा लिए हुए। यह शख्स क्या धार्मिक है या नास्तिक है, आइए आपको बताता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पालन पोषण दरअसल एक धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में हुआ। खुद पुतिन ईश्वर में विश्वास करते हैं और इसी वजह से पुतिन गले में हमेशा क्रॉस की माला पहने रहते हैं। इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, पुतिन ने गले में क्रॉस पहना हुआ है। रूस आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन अधिकांश रूसियों की तरह खुद को ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी के तौर पर मानते हैं। आपको बताऊं, 2007 में एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन से धार्मिक मान्यता को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में पुतिन ने कहा, यह मेरा विश्वास है जिसे जनता के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में राजनीति में धार्मिक प्रभाव को लेकर सवाल किया गया, जिस पर पुतिन ने कहा, शासन नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित रहता है, नैतिकता को धार्मिक मूल्यों से अलग करना संभव नहीं है। हालांकि आपको बताएं कि पुतिन की मान्यता ऑर्थोडॉक्स चर्च में और अक्सर चर्च में धार्मिक मान्यताओं को निभाते हुए वो नजर भी आते रहे। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन को इस आस्था का फायदा भी मिला। यूक्रेन पर जंग को लेकर ऑर्थोडॉक्स चर्च ने पुतिन का समर्थन किया था, हालांकि बाद में युद्ध का ऑर्थोडॉक्स चर्च ने विरोध जताया था। पुतिन की धार्मिक मान्यता का आकलन आप इन तस्वीरों से कीजिए जरा। ये सेलिगर झील की तस्वीरें जो मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर मौजूद है और इस झील के बारे में कहा जा रहा है कि इस झील का तापमान 0 से भी 6-7 डिग्री यानी -6 और -7 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे था। जब सर्दी के मौसम में पुतिन ने 3 डुबकियां लगाई थी। झील में डुबकी लगाने के पहले पुतिन ने वहां जमी बर्फ पर चहलकदमी भी की। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन ऑर्थोडॉक्स चर्च की पुण्य कामों के लिए किया जाता है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान पुतिन के साथ ही पूरी दुनिया में करीब 18 लाख रूसी लोगों ने इस अवसर पर बर्फ जमी झील में स्नान किया था। और यही जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि पुतिन एक धार्मिक शख्सियत है, बेशक उसे सामने ना लेकर आए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, हमले से जुड़ी है बड़ी खबर मिल रही है। रूस और यूक्रेन में जंग के दरमियान ये खबर आ रही है सीधे यूक्रेन से। खबर यह है कि रूस के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। किस तरह से वीडियो किया आया है दिखाई, टैंक से रिहायशी इलाके में गोले दागे गए। ये देखिए, ये रूसी टैंक बताया जा रहा है, रूसी T-72 टैंक संभव है और उसके जरिए इस रिहायशी इलाके को टारगेट किया जा रहा है। टैंक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, Z लिखा था टैंक में, जो मार्क है रूसी सेना का, और जैसे जैसे टैंक आगे बढ़ते हैं, इमारतों को निशाना बनाते हैं और पूरी तरह शहर दर शहर सब कुछ, चाक चौबारा चौराहा सब तबाह कर देते हैं। ये तबाही की तस्वीरें और ज्यादा ये तबाही बढ़ने वाली है। बहरहाल
खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश लौट कर आते हैं और यहां की खबर की बात करते हैं। योगी का जो बुलडोजर है वो कैसे यूपी से वाया एमपी होते हुए गुजरात पहुंच गया। बाबा का बुलडोजर यूपी टू गुजरात, ये ऐसे ही नहीं पहुंचा, ये कैसे पहुंचा ये आपको बताऊं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर पिछले 5 सालों में चला और उस 5 सालों में न सिर्फ बुलडोजर चला और योगी का सिक्का भी चला, चुनाव भी प्रचंड जीत के साथ वापस लौट कर आए। तो ये बुलडोजर जो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, यूपी की तस्वीरें, ये बुलडोजर अब कहां पहुंच गया मैप के जरिए देखिए जरा, सबको ये बुलडोजर क्यों भा रहा है। ये मैप आप देख रहे हैं, ये है योगी का बुलडोजर, जरा दिखाइए। ये योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चला है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से होता हुआ अब ये योगी का बुलडोजर गुजरात पहुंच चुका है। और आइए गुजरात पहुंचने के बाद आपको अब गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं कि योगी का बुलडोजर कैसे गुजरात में चल रहा है। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये गुजरात में भी बुलडोजर चल रहा है, यानी राज्य दर राज्य मध्य प्रदेश में चला और गुजरात में देखिए इस तरह की अवैध दुकानों पर ये बुलडोजर चल रहा है। चुनाव गुजरात में भी है, चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, तो योगी को बुलडोजर ने जीत दिलाई। तो क्या अब ऐसी ही जीत अब क्या गुजरात में भी मिलेगी? ये आप देख रहे हैं गुजरात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जगह जगह इस तरह के बुलडोजर चल रहे हैं और अब लोगों को ये तस्वीरें बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि लोग भी अब बुलडोजर को दरअसल और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये आ गया है बुलडोजर आपके सामने। गुजरात में बुलडोजर पर एक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताऊं, ये देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात पहुंच गया है ये बुलडोजर। ये देखिए रोड पर चल कर आ रहा है। गुजरात के खंबात में कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, हिंसा के आरोपियों पर यह बुलडोजर चला है और हिंसा वाली जगह पर दुकानें तोड़ दी गई हैं। अब तक अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खंबात में दरगाह के पास ये हिंसा हुई थी दरअसल, और पहले भी यहां से इसी तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं। हिंसा में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हिंसा के लिए पहले से साजिश रची गई थी और साजिश में एक मौलवी, 2 सहायक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ आपको देखिए शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र भाई पटेल नजर आ रहे हैं। योगी के नक्शे कदम पर हर मुख्यमंत्री चलने को तैयार है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर बुलडोजर कैसे पहुंचा है वो देखिए जरा, और कहां कहां ये कार्रवाई हुई है और इस पर सियासत कैसे हो रही, वो वैसी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। गुजरात के खंबात में दंगाइयों की दुकानें और अवैध निर्माण जमींदोज हो चुकी है। गुजरात पुलिस की ये कार्रवाई दरगाह के सामने की दुकानों पर हुई है जहां से रामनवमी के दिन हिंसा फैलाई गई। पुलिस ने यहां की सभी दुकानों को तोड़ दिया है। प्रशासन का कहना है क्या यह है कि यहां जो अवैध निर्माण थे वहां से आपराधिक गतिविधियां चल रही थी और इसलिए पानी सिर के ऊपर से निकल जाने के बाद सख्त एक्शन लेना जरूरी हो गया था। केवल इतना ही नहीं, गुजरात पुलिस हर उस दंगाई की तलाश कर रही है जिसने रामनवमी के मौके पर जमकर उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की और आगजनी को अंजाम दिया। दरअसल यह हिंसा तब फैली जब रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। रामनवमी के दिन तनाव के बाद रात करीब 9 बजे मामला शांत हो गया था, लेकिन रात 12 बजे अचानक हिंसा होने लगी जो रात 3 बजे तक चलती रही। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इसी के बाद गुजरात पुलिस एक्शन में आ गई। गुजरात पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के सबसे कामयाब बुलडोजर एक्शन फॉर्मूले का सहारा लिया और दंगाइयों की अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। गुजरात इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जिसने दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को अपनाया हो। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर है। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में इसी तरह की हिंसा हुई थी। इसके बाद शिवराज सरकार ने जबरदस्त एक्शन लिया था और जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों के घरों पर चुन चुन कर बुलडोजर चलाए थे। इसमें कई हिंदुओं के घर भी शामिल थे जो अवैध रूप से बने हुए थे। अब तक 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 42 पर एफआईआर दर्ज की गई है और आपको बताऊं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। मैं बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई दंगा भड़काता है, शिवराज का कहना है, तो मामा किसी को नहीं छोड़ेंगे।
कुछ लोग समस्याएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गुजरात और मध्य प्रदेश में केवल बुलडोजर कार्रवाई से दंगाइयों पर काबू पाया जा सकता है? दरअसल यूपी में बुलडोजर की कामयाबी ने रास्ता तो दिखाया है, लेकिन इन दंगों के पीछे साजिश गहरी है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस पीएफआई और सिमी एंगल की भी जांच कर रही है। आपको बताऊं, फंडिंग किसने की इसे भी खंगाला जा रहा है और कौन दंगाइयों को उकसा रहे थे यह भी जांच के दायरे में है। लेकिन सियासी दल इसमें सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का समर्थन करने और हिंदुओं के खिलाफ आग उगलने वाली महबूबा मुफ्ती एक बार फिर हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और उन्हें अपराधी बता रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में महबूबा ने लिखा है, बीजेपी भारत के संविधान को ठेस पहुंचा रही है, वो अब अल्पसंख्यकों के घरों तक पहुंच गई है। बीजेपी भारत के विचार को ही खत्म करने में जुटी है। ऐसे में देश के बहुसंख्यक समुदाय की आपराधिक चुप्पी बेहद चिंताजनक और समस्याग्रस्त है। सोचिए, महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही है, जब कश्मीर में बेगुनाह मारे जाते हैं आतंकियों के हाथों, तब महबूबा मुफ्ती कितनी बार सड़कों पर निकलती हैं। महबूबा मुफ्ती अकेली ऐसी नेता नहीं है। अल्पसंख्यकों की सियासत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी दंगाइयों पर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और इस पर सवाल उठाना है। सुनिए जरा ओवैसी को। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं। तो वैसे ही इस पर सियासत करने शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसमें पीएफआई का एंगल भी सामने आ रहा है, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन करने की भी तैयारी है। पीएफआई पर हिंसा की साजिश का शक है। इसके साथ ही मूव करेंगे इसे फास्ट। पीएफआई खरगोन में पीएफआई ने दरअसल हिंसा की साजिश रची थी और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है पीएफआई से जुड़ा। पीएफआई ने खरगोन हिंसा के लिए फंडिंग की, उनका कहना है। पीएफआई ने हिंसा के लिए पहले भी फंडिंग की है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी पीएफआई का नाम आया था। सरकार के पास पीएफआई की गतिविधियों की रिपोर्ट है और पीएफआई से प्रदेश की शांति व्यवस्था को गंभीर खतरा है। प्रदेश में पीएफआई के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता सक्रिय हैं। प्रतिबंधित संगठन सिमी से पीएफआई के करीबी रिश्ते हैं। तो पीएफआई पर सरकार एक्शन की तैयारी में भी है। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।